हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस नई वीडियो में मैं आप सबों को बिहार पुलिस में पूछे गए 20 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल जीके प्रीवियस ईयर टेस्ट 4। दोस्तों, यदि आप सब टेक्स्ट बुक पर डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप सब संपर्क कहाँ से कर सकते हैं तो आप सब मेरा फेसबुक प्रोफाइल आईडी है अंडरस्टूड अड्डा, यानी कि जो चैनल के नाम से ही है, वहाँ जाकर के मैसेंजर से आप सब हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। दूसरा विकल्प है, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को सहमत थी। तीसरा है, ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम थी। चौथा, आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो दोस्तों, आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, सब प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं और बाद में उसका एनालिसिस देख लेते हैं। यदि आप सब अधूरा प्रश्न को देखकर चले जाते हैं तो गलत आंसर भी देकर जा सकते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। और सेकंड विकल्प है, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को सहमत थी। तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था और इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का बात किया गया था। तो विकल्प नंबर 2 के साथ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न है, काल बैसाखी डैश में चलती है? तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। अगला प्रश्न है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, कैबिनेट मंत्रालय द्वारा, आर्थिक मंत्रालय द्वारा। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? नियत प्रक्रिया का सिद्धांत। तो अनुच्छेद 21 के साथ चलते हैं। भारत में संप्रभु कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग, मंत्री परिषद। तो भारत के लोग संप्रभु है। यह आकार का महासागरीय कटक है? प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक, सोकोत्रा कटक, पूर्वी प्रशांत कटक। तो यह आकार का महासागरीय कटक है। तो मध्य अटलांटिक कटक के साथ चलते हैं। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह के साथ चलते हैं। कोयला डैश संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित, आरक्षित। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी जो सही है, जमात खाना मस्जिद, बलबन, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, हिसार, फिरोज शाह तुगलक। तो अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश। तो 2 या 4 आंसर होगा, तो 2 के साथ चलते हैं। 2019 में भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश के साथ चलते हैं। रूस में ड्यूमा क्या था? तो ड्यूमा रूस के संसद का नाम है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उमेश चंद्र बनर्जी। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। तो लॉन टेनिस के साथ चलते हैं। किसने इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो राजा राम मोहन राय, उसके बाद महात्मा गांधी के साथ चलते हैं। 1932 ईस्वी का पुनः पैक्ट डैश से संबंधित था? दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों, समाज सुधार गतिविधियों, आर्थिक विकास। दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों।
तो विकल्प नंबर एक यानी कि एक के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश गीता मुखर्जी, लीला सेठ, तो लीला सेठ हो जाएगा इसका आंसर। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी कार्ल मार्क्स, स्टालिन, तो स्टालिन के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? कार्ल सेगन, बिल गेट्स, मिशेल ग्रीन, डेल कार्नेगी। तो कार्ल सेगन के साथ चलते हैं, तो सबमिट कर देते हैं इसको। तो 18 स्कोर प्राप्त हुआ है 20 में से। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला प्रश्न था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को सहमत थी। और डिटेल को आप सब खुद से देख सकते हैं। इसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी। इसे महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। और डिटेल को आप सब खुद से पढ़ सकते हैं। काल वैसाखी डैश में चलती है? तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा काल वैसाखी चलती है। और डिटेल को आप सब खुद से पढ़ सकते हो। यहाँ से बिहार पुलिस में प्रश्न आते ही रहते हैं, इसलिए इसका डिटेल आप सब अच्छा से देख लीजिए। भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। और डिटेल को आप सब खुद से पढ़ लीजिए। भारत में संप्रभु है? तो भारत के लोग संप्रभु है। यह आकार का महासागरीय कटक है? तो मध्य अटलांटिक कटक। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष है अवधेश नारायण सिंह। और डिटेल को आप सब खुद से पढ़ लीजिए। कोयला डैश संसाधन का उदाहरण है? तो अनवीकरणीय का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो जमात खाना, मस्जिद, बलबन। तो डिटेल को आप सब खुद से पढ़ लीजिए। 2019 में भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। रूस में ड्यूमा एक संसद का नाम है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। और संस्थापक पूछेगा तब कौन हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। इसको अपना आप सब अच्छा से याद रखिए, हमको भी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो संस्थापक ए.ओ. ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो उमेश चंद्र बनर्जी। सुधि रमन कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से सुधि रमन कप संबंधित है। किसने इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है? तो महात्मा गांधी। और डिटेल को आप सब खुद से पढ़ सकते हैं। 1932 का पुनः पैक्ट डैश से संबंधित था? तो दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है? तो लीला सेठ हो जाएगा। डिटेल को आप सब खुद से पढ़ लीजिए। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका स्टालिन हो जाएगा। और इसका भी डिटेल पढ़ लीजिए आप सब। निम्नलिखित में किसने बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। डिटेल को आप सब देख लीजिए।